बाबा शिव को याद करें। तीर्थ स्थलों पर तीर्थ यात्रियों के साथ दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? जैसे बस का बस पूरी खड्डे में गिर जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं या आतंकवादी हमला हो जाता है, ऐसा क्यों? जब भगवान की धारणा से सभी लोग जाते हैं फिर भी ऐसा हो जाता, बड़ा आश्चर्यजनक विषय है। देखिए, जो कड़वा सच है वो मैं बता रहा हूं। मैंने बसों से भी यात्राएं की हैं और लोगों को अनुभव में, प्रैक्टिकल में देखा है। अगर हम तीर्थ स्थल जा रहे हैं तो हमारी तीर्थ स्थल की धारणा नहीं होती है, लोगों को भ्रमण की आस्था होती कि वहां जाएंगे तो वो शहर घूमेंगे, वो करेंगे, वो खरीदारी करेंगे, वो परचेजिंग करेंगे, इस तरह की भावना होती। दूसरी बात, लोग ईगोल बन के जाते हैं। मैंने देखा है बसों में एक दूसरे से चिपट कर बैठना या कहीं ना कहीं काम भावना को बढ़ाना, इस तरह की विचारधारा से लोग जाते हैं और रास्ते में हमने एक दूसरे को चूमते हुए भी देखा है। साथ में कुछ लोग ऐसे भी जाते हैं जो एक दूसरे को चाहने वाले होते हैं और वो आंखें सेकने के चक्कर में एक बस में जाते हैं, तो उसकी विचारधारा पूरी तीर्थ यात्रा का न होकर कहीं ना कहीं प्रेम संबंध को प्रगाढ़ बनाने की स्थिति में होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वहां पर जाकर भी बेविचार और पापाचार करते हैं, चोरी करते हैं। मैंने यहां तक कि देखा है कि बाथरूम से लोग दूसरे की चड्डी, मंजन, ब्रश भी उठा लाए, साबुन उठा के लाए, ये मैंने देखा है। अब जो इस विचारधारा से जाओगे तो आपके साथ क्या होगा? ऐसा भी देखा है कि साथ में गए हैं तो एक यूनियन बनाई, खर्चा एक व्यक्ति कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, खर्चे में गोलमाल कर रहा है, हिसाब किताब गलत कर रहा है। एक हिसाब किताब गलत कर रहा है, एक गलत नहीं भी कर रहा है, लेकिन दूसरे लोग सोच रहे हैं कि हिसाब किताब कुछ गड़बड़ हो रहा है। धारणा क्या है? पैसों को बचाना या बेईमानी ना होने देना या हिसाब किताब गलत ना होना या लेखा जोखा गड़बड़ करना। अब साथ में यात्रा तो हो रही है लेकिन साथ में विचारधारा ये चल रही है। सोचते जाना, मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं। साथ में ये भी कर रहे हैं कि किसी होटल पर खा पी रहे हैं या कहीं बैठे हैं तो उस पर भी विचारधारा करते हैं कि पेमेंट कोई दूसरा कर दे। या खाने के लिए कोई क्या करता है कि जब साजे का मामला है तो बढ़िया बढ़िया सा हम पौष्टिक आहार हम खा लें, और दूसरा कहता नहीं पैसे ज्यादा खर्चा होगा तो पौष्टिक आहार ना खाया जाए, कम खाया जाए। उसमें वैचारिक मतभेद रहते हैं, मन की स्थिति खराब होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर का सामान ले जाते हैं कुछ बनाकर रास्ते में खाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो बचाव करते हैं कि शायद इसको हमारा आगे तक चले तो हम थोड़ा थोड़ा खाएं। कुछ लोग इस धारणा से जाते हैं कि हम दूसरे का ही खाएं और खा के खत्म कर दें और हमको लेके भी ना जाएं और बाजार में खर्च भी ना करें। ऐसी भी स्थिति मैंने देखी है। मैंने यह भी देखा है कि लोग यहां से जाते हैं, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेम संबंधी युगल हो, वो जाकर वहां पर शारीरिक संबंध बनाने की चेष्टा करते हैं कि हम पहाड़ों पे जाके ऐसा करेंगे तो याद रहेगा कि हम वहां जाके ये सब काम कर चुके हैं। ये भी धारणा होती है। साथ में हमने ये भी देखा है कि बसों में जाकर सीट को लेकर झगड़ा हो जाता है, घुसते ही झगड़ा हो जाता है। ये सीट मेरी थी, आगे वाली सीट मेरी थी, ये कैसे बैठ गए, ये कैसे बैठ गए, ये कैसे बैठ गए, झगड़ा हो जाता है। ये भी मैंने देखा है कि बसों में सामान जब रखा जाता है तो सामान जब मार्ग अवरुद्ध करता है तो उस पर झगड़ा हो जाता है। उस पर लोग बात कर, ये आए हैं जाने कितने बोरा सामान लेकर आए, इतनी अटैची लेकर आए, इतने बिलोल्डर लेकर आए, इतना सारा सामान लेकर आए, जैसे जिंदगी भर रहना है, जहां निकलो तहां इन्हीं का सामान मिलता है, जहां निकलो इन्हीं का सामान मिलता है। तो ये जब बाजार या चर्चा का विषय बस के अंदर बनता है तो एक अचानक अंदर वैचारिक मतभेद शुरू होते हैं, वैमनस्यता शुरू होती है, निगेटिव ऊर्जा शुरू हो जाती है। गए भगवान को याद करने, गए हैं भगवान के दर्शन करने, गए हैं भगवान का भजन करने, और अंदर तेरी मेरी चल रही है। अंदर पता लगा बस में एक आदमी के पैसे ही चोरी हो गए, अब पता लगा सभी सतर्क हो गए, अपने पैसे बचाने में लगे, तो गए थे हरिभजन को ओटे लगे कपास। ऐसी स्थिति में जब हम समाज की दृष्टि में तीर्थ स्थल पर जाते हैं और साथ में हम मनोदशा जब से बस में बैठते हैं, क्या करते हैं? दूसरी बात, गंभीरता से मैंने देखा
बसों में कुछ नशेबाज भी जाते हैं जिनको चरस की सिगरेट चाहिए, शराब चाहिए, यानी बस का ड्राइवर भी नशेबाज है, बस का कंडक्टर भी नशेबाज है, और साथ में उसके अंदर जो बैठे हैं कुछ लोग वो भी नशेबाज हैं। अब गए काहे के लिए थे? कुछ लोग नशा करके खुश हो रहे हैं, गाली गलौज आपस में कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कुछ लोग उस गाली गलौज या नशेबाजी को देखकर, सुनकर या सूंघ कर वो मानसिक डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब उनको रोका जा रहा है तो वो नशेबाज उपद्रव कर रहे हैं। इनको बड़ी दिक्कत है, इनको बड़ी परेशानी है। आदि तरह के जो वैचारिक मतभेद मनोदशा डिस्टर्ब करते हैं। सामाजिक तौर पर लिखा है कि 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा, लेकिन उसके अंदर किसकी यात्रा हो रही, किस विचारधाराओं की यात्रा हो रही? निश्चित तौर पर हमारी बस के अंदर की स्थिति, मनोदशा ठीक नहीं होती। मेरी गारंटी है कि अगर जिस भी देव स्थल या जिस भी भगवान देवता के लिए याद करके जाया जाए, अगर वही धारणा बनी रहे तो बस खड्ड में नहीं, नदी पार कर जाएगी उड़कर, कुछ भी नुकसान नहीं होगा, मेरी गारंटी है। आतंकवादी हमला हो ही नहीं सकता, बस खड्ड में गिर ही नहीं सकती। मनोदशा इतनी स्वस्थ होगी, परमात्मा स्वयं उस गाड़ी को चलाकर अपने भक्तों की रक्षा करेगा। लेकिन जब उसके अंदर इतनी खिचड़ी पक रही है, जितनी घरों में नहीं पकती है, जितनी पंचायत बुराई भलाई हमारे घरों में नहीं होती, उतनी उस बस में हो जाती। 8 दिन 10 दिन की यात्रा में इतनी बेमनस्सता हो जाती, इतनी बेमनस्सता हो जाती कि पूछो नहीं। यहाँ तक कि झगड़े भी हो जाते हैं, और जोर जोर से झगड़े होते हैं। महिलाएं लड़ जाती हैं, पुरुष लड़ जाते हैं, मार पीट तक की स्थिति आ जाती है। मैंने बहुत नजदीक से इस विषय को देखा है। फिर आप कहते हो तीर्थ यात्रा में गई, बस क्यों लुढ़क गई? अरे जो मनोदशा होगी, जो खान पान आप करोगे, जो व्यवहार करोगे, वही तो तुम्हारे दुष्कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे ना। अरे कम से कम 8 दिन तो पवित्र नहीं रह सकते, 8 दिन विचार व्यवहार को ठीक नहीं कर सकते? ईर्ष्या द्वेष क्यों रखते हो? एक दूसरे को घूरने लगते हैं बस में बैठे बैठे। झगड़ा तो हो ही जाता 8 दिन में 1-2 लोगों से। तो बस की स्थिति, बस के आगे बैनर लगा हुआ है कि तीर्थ स्थल जा रहा है, लेकिन उसके अंदर कितने तीर्थ कर रहे हो, मनोदशा में कितने तीर्थ कर रहे हो, उस पर भी तू विचार करो। एक दूसरे की बुराई करके जा रहे हैं, एक दूसरे के बारे में, यहां तक किसी ने पैर आगे कर दिया पीछे सीट वाले ने तो लड़ गए। अरे पैर क्यों कर रहे हो? कोई भी मनोदशा व्यवहारिक तौर पर, इंसानियत के तौर पर बस के अंदर नहीं रहती है। ऐसा भी देखा गया। वह बस रुकी, जब खाना खाने का टाइम है तब घूमने चले गए, और जब बस चलने का टाइम है तो खाना खाने लगे। अब क्या हुआ? 4 आदमी खाना खा रहे हैं, बस खड़ी, अब उसमें 50 आदमी कोस रहा है। ले आप खाना खा रहे हैं, ले घूमने चले गए। जब बस खड़ी हुई तो बाथरूम नहीं किया, जब बस चल गई तो कहते हैं भैया रोको, बाथरूम लगी हुई है। तो इसमें क्या होता है? आपस के वैचारिक मतभेद होने के कारण बस के अंदर जो है पॉजिटिव एनर्जी न रहकर निगेटिव ऊर्जा रहती, जिस कारण से वो ड्राइवर तक या कंडक्टर तक पहुंचती, यानी बस तक पहुंचती है, और बस जाके खड्ड में गिरती है और तमाम सारे दुर्घटना के शिकार होते हैं। हमने देखे पति पत्नी यात्राओं में लड़ जाते हैं, किसी न किसी विषय को लेकर लड़ जाते हैं। तो जब इतना वातावरण हमारे बस का खराब होगा तो बस तो खड्ड में गिरेगी ही। एक कड़वा सच है, व्यक्तिगत अनुभव है, सामाजिक अनुभव, देखे हुए अनुभव, और जो लोग यात्रा में गए उन लोग आपस में देखें। बाबा शिव को याद करें, सदा आनंदित रहें, इन चीजों से बचने की कोशिश करें। यात्राएं या तो करें नहीं, और करें तो सावधानी से, स्वच्छ मन से करें। अगर तुम्हारा समाज में सेटलमेंट नहीं बैठ रहा है तो आप अपनी कार से यात्रा करें। लेकिन मेरी गारंटी, कार में भी अच्छे विचारधारा नहीं रखते हैं, क्योंकि पति पत्नी लड़ जाते हैं, बच्चे अपनी मर्जी का करने लगते हैं, तमाम सारे उसमें डांट फटकार शुरू हो जाती है। तो पहले घर का वातावरण बनाएं, तब तीर्थ स्थान पर जाएं, तब सुरक्षित रहेंगे। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। बाबा शिव।